सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। वर्तमान समय में जितने भी ब्राह्मण संगठन हैं, जितनी भी ब्राह्मण सभाएं हैं, वो उनके पास जो ब्राह्मणों का निरंतर आज़ादी के बाद पतन होता रहा, उन्होंने कभी अपने कार्य की समीक्षा नहीं की। उन्होंने कभी अपने जो उनकी कार्यशैली है उसका कभी समीक्षा नहीं की। उन्होंने नहीं देखा कि ब्राह्मण आज़ादी के बाद उनके काम करने के बाद भी जो पिछड़ता रहा, आर्थिक रूप से कमज़ोर होता रहा और राजनीतिक रूप से कमज़ोर होता रहा, लेकिन उन्होंने अपनी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं किया, ना ही उसकी कोई समीक्षा की। वर्तमान समय में भी देखने में आ रहा है कि जो ब्राह्मण संगठन है वो कोई भी इस बात को लेकर चिंतित नहीं है कि जो वर्तमान राजनीतिक दल हैं वो ब्राह्मणों को की आवाज़ को दबाना चाहते हैं और या ब्राह्मणों के जो मतलब काम करने वाले लोग हैं उन्हें खामोश कर देना चाहते हैं। अभी जैसे वर्तमान में एक प्रकरण आया कि 50 ब्राह्मण इकट्ठे बैठे तो उन्हें एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने धमकाया, लेकिन एक भी ब्राह्मण संगठन इस बात के लिए आगे नहीं आया कि कोई राजनीतिक दल इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है कि जो उनके जनप्रतिनिधियों को धमका दे, ब्राह्मणों के जनप्रतिनिधियों को धमका दे। इतनी हिम्मत कैसे उस पर कहाँ से आ रही है? और अगर वो धमका रहा है तो फिर ब्राह्मण संगठन एक ऐसा राजनीतिक विंग तैयार करेंगे, ब्राह्मण राजनीतिक विंग को तैयार करेंगे जिससे कि ब्राह्मणों की इन दलों में जो भी भागीदारी है वो ख़त्म हो जाए। अगर ब्राह्मणों की आवाज़ को दबाया जाएगा या उसे उनकी जो प्रयास हैं अपने समाज को आगे बढ़ाने की, अगर उनमें बाधा उत्पन्न की जाएगी तो फिर ब्राह्मण इन सभी दलों को छोड़ देंगे और अपने ब्राह्मण राजनीतिक विंग के बैनर तले इकट्ठे हो जाएंगे और उसी के साथ चुनाव में जाएंगे। ब्राह्मण एक से एक काबिल ब्राह्मण उत्तर प्रदेश मौजूद है, उसके बावजूद भी स्थिति इतनी मतलब दयनीय हो चुकी है कि वाराणसी में एक पार्षद का बेटा एक एसएचओ को थप्पड़ मार देता है। इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? और क्या ब्राह्मण इतना कमज़ोर होता जा रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के भी थप्पड़ मार देंगे केवल क्योंकि वो ब्राह्मण है? हो सकता है कि उनके पास बहुत बड़ी कोई राजनीतिक वो हैसियत हो उनकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्दी का अपमान कर देंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस का अपमान कर देंगे। अगर ये थप्पड़ उन्होंने किसी ब्राह्मण एसएचओ को नहीं मारा है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के थप्पड़ मारा है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस जो इतनी कमज़ोर नहीं है कि जो वो इन ऐसे शोधों को दफन नहीं कर सकती। अकल ठिकाने लगा देगी उत्तर प्रदेश पुलिस, इतनी ताकतवर है। उत्तर प्रदेश पुलिस का अपना जो एक काम करने की शैली है, इसका मतलब ये नहीं कि जो कोई भी उस पर हाथ उठा सकता है। हम उसका जो कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही ब्राह्मण समाज के जो राजनीतिक संगठन हैं, सभाएं हैं, उनसे भी एक अपील करते हैं कि आपके जनप्रतिनिधियों को बोलने नहीं दिया जा रहा। अगर वे इकट्ठे भी बैठते हैं तो उन्हें नोटिस दिया जा रहा है, तो फिर आप ब्राह्मण राजनीतिक विंग की बनाने की तैयारी क्यों नहीं करते? आप अपने इसके निर्माण के लिए बैठक क्यों नहीं कर रहे? क्या आज भी जैसे पिछली बार एक ब्राह्मण राजनीतिक संगठन के जो मुखिया थे
उन्होंने वर्तमान सत्ताधारी दल को समर्थन दिया और आज वे इस बात पर कि साहब ब्राह्मणों की हत्या, उत्पीड़न, बलात्कार क्यों हो रहा है, ब्राह्मणों के जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा, तो फिर इधर उधर की बातें कर कर मामले को टाल रहे हैं। ये उनकी गलती है और वे इस गलती को सुधार तभी सकते हैं जब ब्राह्मण राजनीतिक विंग की पैरवी करें और ब्राह्मण राजनीतिक विंग के निर्माण में अपनी भूमिका तय करें। सभी ब्राह्मण बंधुओं से आग्रह है कि ब्राह्मण समाज का उत्थान तभी संभव है जब सदन में ब्राह्मण हितों की रक्षा हो, ब्राह्मणों की रक्षा हो, ब्राह्मणों के जो हत्या, उत्पीड़न, बलात्कार से उन्हें मुक्ति दिलाने के प्रयास हों, ब्राह्मण उत्थान की नीतियां सदन में बने, उन पर चर्चा हो, ब्राह्मण का जो भी शोषण हो रहा है वो सदन में एक मुद्दा हो, तब जो ब्राह्मण विकास के पथ पर आगे बढ़ पाएगा। ये सभी जितने भी जो ब्राह्मण संगठन है वो अपने लक्ष्य में शामिल करें इस बात को कि वो एक ब्राह्मण राजनीतिक विंग की स्थापना करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। अराजनीतिक होने से आप हाशिए पर चले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाए, ब्राह्मण के निरंतर पतन को रोक नहीं पाए आप। ब्राह्मण जो नीतियां सदन में बनेंगी वो अराजनीतिक संगठन नहीं बनवा सकते उसके लिए राजनीतिक संगठन की जरूरत पड़ेगी, राजनीतिक दल की जरूरत पड़ेगी और राजनीतिक दल के बिना आपके जो कैडर के सदस्य हैं वो सदन तक नहीं पहुंच सकते। आप राजनीतिक विंग हो तभी पहुंच पाएंगे। एक जो विचारधारा के साथ, एक झंडे के साथ, एक मिशन के रूप में आप इसे लें कि जो ब्राह्मण राजनीतिक विंग जल्द से जल्द तैयार हो और अगले चुनाव में वो अपनी भागीदारी निभाए। उसके चुने हुए, उसके तैयार किए हुए ब्राह्मण जो युवा सदन में पहुँचे और ब्राह्मणों की पैरवी करें। हम अब भी यही बात दोहराएंगे कि हमारा किसी भी दल से या किसी दल की विचारधारा से, किसी व्यक्ति से, किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी पंथ से कोई नफरत नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं है, हमें उससे कोई, उसकी तरक्की से कोई समस्या नहीं है, ना ही कोई हमें उनसे ईर्ष्या है, कोई भेदभाव है। हम ब्राह्मण उत्थान चाहते हैं और ब्राह्मणों का उत्थान तभी संभव है जब ब्राह्मण अपनी पैरवी सदन में खुद करेंगे, पैरोकार बनकर। ब्राह्मण हितों की नीतियां सदन में बनेंगी तब ब्राह्मण उत्थान के रास्ते पर जाएगा, विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। जब ब्राह्मणों को हत्या, उत्पीड़न, बलात्कार, शोषण से बचाया जाएगा तब ब्राह्मण जो खुशहाल हुआ। आगे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।